नमस्कार। siyaSwayamvar.com की तरफ से मैं वीके श्रीवास्तव आपसे बात कर रहा हूँ। siyaSwayamvar.com एक ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो है और हम लोग पिछले 4-5 सालों से लगातार काम कर रहे हैं और रिज़ल्ट भी हम लोग को बहुत अच्छा मिल रहा है। हम लोग समय समय पर लोगों को आगाह भी करते हैं कि कैसे आप रिश्ता देखें, किस तरह से आप बात करें, क्या क्या चीज़ आपको जानना चाहिए। इधर काफ़ी दिनों से कुछ शिकायतें लोगों की आ रही थी जो हम लोग काफ़ी सुन रहे थे, बात कर रहे थे। हालांकि उसमें हम लोग का कोई भूमिका नहीं होता है, लेकिन चूँकि हम लोग टच में रहते हैं अपने सारे क्लाइंट को, शादी के बाद भी हम उनसे बातचीत करते रहते हैं, हालचाल पूछते रहते हैं, उनसे हमको ये मालूम चलता है, फीडबैक हमको मिलता रहता है। काफ़ी जगहों में अच्छाई है, करीब 90% लोग बहुत ही संतुष्ट हैं, खुश हैं अपने रिश्ते से। और जो 10% लोग हैं उसमें जो हमने देखा कि वो कहीं न कहीं से दुखी हैं, खुश नहीं हैं अपने जीवन साथी से, अपने रिश्तेदारों से। ये कई चीज़ों की ये कई बातें हम लोग देखने में आई जब, तो एक एनालिसिस किया गया बैठ के कि आखिर वो 10% लोग क्यों दुखी हैं, क्या कारण है, क्यों नहीं आपस में उनके सामंजस्य ठीक से बैठ पा रहा है। और हमने देखा कि जब आप विवाह तय करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई भी मैरिज ब्यूरो वाला या कोई भी मीडिएटर या जिसके माध्यम से आप करेंगे तो वो सिर्फ आपको इतना ही बताएगा कि हाँ उनके लड़का है या उनकी लड़की है, हम उन्हें जानते हैं, आप वहाँ जाके शादी कर सकते हैं। लेकिन शादी करने के पहले आप सब कुछ देख सुन लीजिएगा। यहाँ तक तो हर आदमी कहता है, हम लोग भी यही बात कहते हैं कि हम सिर्फ एक मीडिएटर हैं और हम आपको एक नंबर प्रोवाइड करते हैं और जितनी जानकारी हमें वो बताते हैं उतनी जानकारी हम आपको डिलीवर कर देते हैं। समय समय पर काफ़ी लोग हमको भी गाइड करते हैं कि सर इसमें ये चेंज करना चाहिए, इसमें ऐसा चेंज करना चाहिए, तो उसके आधार पे भी हम लोग बताते हैं, करते रहते हैं। हमें करना क्या चाहिए कि जब आप शादी करने जाते हैं, और ये ध्यान रखिए कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ना कोई भी लड़का, ना कोई लड़की, ना कोई परिवार परफेक्ट नहीं होता, और ना आप किसी आदर्श पुरुष या आदर्श स्त्री की तलाश करें। ऐसा ना करें कि आदर्श के चक्कर में आपका समय, आपकी उम्र बढ़ता जाए और आप परेशान हो जाएं। और जब हम विवाह करने जाते हैं या विवाह के बारे में पता करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये हम आपसे आज बात करना चाह रहे हैं। सबसे पहले विवाह तय करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि परिवार, जिस परिवार में आप जा रहे हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसकी रेपुटेशन ठीक होनी चाहिए, घर का रख रखाव ठीक होना चाहिए। घर के रख रखाव ठीक होने से हमारा यह अभिप्राय है कि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इनकी सोच किस लेवल की है। दूसरी चीज़, उस परिवार में कोई नशा करने वाला तो नहीं है। आप जब भी किसी के बारे में पता करें और एक स्टेज से थोड़ा आगे बढ़ जाएं तो आप अपने रिश्तेदारों के बीच में इन बातों को करें कि हमारी शादी वहाँ तय हो रही है, ज़रा इनके बारे में हमको पता करके बताइए। चाहे आप अपनी लड़की की शादी उस घर में कर रहे हों या अपने लड़के की शादी उस घर में कर रहे हों, तो ये बातें आप 2-4 लोगों से ज़रूर पूछिए कि क्या उस परिवार में कोई भी व्यक्ति नशा तो नहीं करता है। क्योंकि नशा करने वाला कहीं ना कहीं से परिवार को दुखी करता ही करता है, उसकी सोच बिल्कुल सही नहीं हो सकती। चाहे वो आजकल किसी भी प्रकार का सोशल ड्रिंकर लोग कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, लेकिन मेरा तो व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि अगर आप किसी भी चीज़ का नशा करते हैं तो उसका असर आपके परिवार पे पड़ता है और आने वाली संतानों पे उसका असर पड़ता है। दूसरा, लड़का या लड़की जिसके बारे में आप जा रहे हों वो पूर्णतः शिक्षित होना चाहिए, उसकी शिक्षा एक स्तर तक बिल्कुल होनी चाहिए, और वो उस जो शिक्षा ग्रहण कर चुका है या कर रहा है आप उसके डॉक्यूमेंट देखिए। क्योंकि अभी आपका रिश्ता तो वहाँ हुआ नहीं है कि वो लोग बुरा मान जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। एक बार कोई बुरा मान जाए, नाराज़ हो जाए तो हो जाने दिया करिए। आप सबसे पहले जो भी वो क्लेम कर रहे हैं, जो अपने बायोडाटा में दिए हुए हैं कि हमारी बेटी बीटेक है, बीए है, इंटर है, हाई स्कूल है, पोस्ट ग्रेजुएट है, एमबीए है, एमबीबीएस है, तो आप उसकी डिग्रियां चेक करें, लास्ट डिग्री चेक करें, डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए जो भी आपको लगता है जिस सर्टिफिकेट की वो आप उनसे मांग लें, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें, उनकी पढ़ाई का एजुकेशन चेक करने की क्या उनका एजुकेशन है, किस कॉलेज से उन्होंने किया है, जो वो हम लोगों से शेयर कर रहे हैं या बता रहे हैं वो क्या वो सही है भी या नहीं सही है। तो ये बातें आप ज़रूर चेक करें। अक्सर हमारे पास कुछ लोग आए जिन्होंने अपनी बेटा या बेटी का एजुकेशनल तो कुछ और लिखा,
लेकिन जब बाद में पता चला कि वो एजुकेशन उनके पास था ही नहीं। अब आप सोचिए, जिस माँ बाप ने झूठ बोल के अपने बच्चों की शादी इस तरह से करा दिया, अब उन बच्चों पे उनके ससुराल में क्या उनकी स्थिति होती होगी, इसका अंदाज़ा आप लगाइए। फिर अगर कोई बाद में कहे कि वो परिवार ठीक नहीं निकला, हमारा वहाँ पढ़ता नहीं है, लेकिन वो उसके पीछे जो कारण है वो आपसे शेयर नहीं कर रहा है। इसीलिए siaswayamvar.com आपसे ये अनुरोध करता है कि आप अपने बच्चे की शादी जहाँ भी करें, उनका सबसे पहले एज प्रूफ देखें कि उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उनका एजुकेशनल सर्टिफिकेट देखें कि वास्तव में जो उन्होंने उतना एजुकेशन ग्रहण किया है कि नहीं किया है, किस यूनिवर्सिटी या किस विद्यालय से किया है, वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से लड़का या लड़की जहाँ भी एम्प्लॉयड हो, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, आप वहाँ से भी पता करें कि ये वास्तव में ये उसी पोस्ट पे काम कर रहा है, ये वही चीज़ें हैं जो उसने हमको बताई हैं। इसका भी आप ज़रूर चेक करें, किसी से भी करें, खुद भी करें, किसी और से कराएं, और आपका संतुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर लड़का कोई बिजनेस करता है तो वो भी देखें कि कहाँ बिजनेस करता है, उसकी क्या इस्टेब्लिशमेंट है, उसका मार्केट में क्या रेपुटेशन है, ये ज़रूर आप पता करें। कई बार क्या होता है, कुछ लोग किसी डॉक्टर के यहाँ एज ए कंपाउंडर काम करते हैं, और मान लीजिए वो अपनी शादी कहीं करना चाहते हैं तो आमतौर पे ये बता देते हैं हमारा लड़का वहाँ डॉक्टर है, और जब आप वहाँ पता करने जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि वो डॉक्टर का असिस्टेंट है, कंपाउंडर है या फार्मासिस्ट है। उसे लोग डॉक्टर डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं। अक्सर ये चीज़ें गाँवों में या कस्बों में होती हैं, और उसकी शादी हो जाती है, या उसी भ्रम में लोग शादी कर लेते हैं कि ये लड़का डॉक्टर है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पता करनी चाहिए, क्योंकि आप अपने बच्चे का भविष्य वहाँ करने तो जा ही रहे हैं, आप एक संबंध स्थापित करने जा रहे हैं, और शुरुआत में जितनी चीज़ें आपको जाननी है वो सब जानिए उनसे। आप इसके अलावा उनका हेल्थ इशू के बारे में जरूर बात करिए कि उनकी हेल्थ कैसी है, शुगर, ब्लड प्रेशर, किडनी, हार्ट, कैंसर या कोई इस तरह से डिसीज़ उनको है या नहीं है। और हमारा तो ये कहना है कि अगर है किसी को तो वो सारी बातें स्पष्ट रूप से बता के शादी करे। ऐसा ना हो कि झूठ बोल के शादी करे तो जिससे कि आपस में बाद में मतभेद पैदा हो, ये चीज़ें वो ना करे। पूरी बातें साफ साफ उनको बता दें कि हमारे अंदर ये कमी है, हमारा बेटा इस चीज़ से बीमार है, या हमारी बेटी को ये डिसीज़ है, अगर आपको स्वीकार है तो आप विवाह करिए। ऐसा करने से क्या है कि सामने वाले की निगाह में एक दूसरे की इज्जत बहुत बढ़ जाती है, और फिर जब विवाह हो जाता है फिर बच्चों को शर्मिंदगी वहाँ नहीं उठानी पड़ती है। जो आप कमिटमेंट करें जिस भी तरह का, उसे आपको पूरा भी करना चाहिए वहाँ पर। और ये बिल्कुल साफ उसमें ये ज़रूर रखें कि आप कहीं भी कोई चीज़ छिपाइए मत, अपने बच्चे के व्यवहार के बारे में और अपने बच्चे के जो उनकी क्रियाकलाप है उसके बारे में ज़रूर उनसे बताइए। ऐसा ना हो कि कोई बच्चा मतलब कुछ और हो और कहे कुछ और वहाँ पर जाके कुछ और मिले। कुछ लोग क्या करते हैं कि जिनकी शादियाँ जल्दी नहीं होती हैं या जिनको डाउट होता है कि शादी नहीं हो पा रही है, वो कुंडलियाँ भी गलत बना लेते हैं। सामने वाले की कुंडली से मिला के एक नई कुंडली बनवा लेते हैं, आजकल एक नई चीज़ें बना लेते हैं और फिर उसके माध्यम से शादी कर देते हैं। आप सोचिए कि अगर आपने विवाह जैसे पवित्र संबंध में झूठ का सहारा लिया तो वो कितने दिनों तक टिकेगा। और यही कारण होता है परिवार में विघटन होने का, आपस में मनमुटाव होने का, एक दूसरे का मतलब लोग दुखी रहते हैं। हो सकता है कि आप एक सम्मानित व्यक्ति हों, प्रयास करें अपने बच्चे को समझाने का, किसी तरह से वहाँ समय काटो, एडजस्टमेंट करो, बाद में सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा कम होता है। हो जाए तो बहुत अच्छा है। हर हालत में सामंजस्य स्थापित करना बहुत अच्छा होता है। किसी भी तरह का विवाद समाप्त हो, ये बहुत अच्छा होता है। लेकिन ये शुरुआत दोनों लोगों को करनी चाहिए कि हम लोग जो भी बताएं बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक दूसरे को बताइए। लड़के वाले या लड़की वाले के बारे में जो भी उसको पता हो बिल्कुल साफ साफ बता दें कि हम लोग के में क्या कमी है और क्या अच्छाइयाँ हैं। और उनके हेल्थ इशू के बारे में भी पता करें आप, कि ऐसा ना हो कि लड़का किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो, किसी को शुगर की डिसीज़ हो, किसी को कैंसर हो, किसी का किडनी फेल होने वाला हो और उसकी शादी हो जाए या करा दी जाए तो बाद में पता चला उसका रिजल्ट क्या होगा, ये तो आपको भी कल्पना कर सकते हैं या देख सकते हैं या देखते भी होंगे।
तो इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। इसलिए siaswayamvar.com जो एक ऑनलाइन मैरिज ब्यूरो पिछले 4-5 सालों से चला रहा है, आपसे ये आग्रह भी करता है और अनुरोध भी करता है और सलाह भी दे रहा है आपको कि आप जब भी अपने बच्चों की शादियां तय करें, अपने बेटे या बेटी की शादी तय करें, तो सबसे पहले पूरी ईमानदारी बरतें, कहीं झूठ का सहारा मत लें। अगर आप अपनी बेटी की शादी जहां देखने जा रहे हैं तो आप उस लड़के वालों से उनका बर्थ सर्टिफिकेट या डेट ऑफ बर्थ जिससे आप वेरीफाई कर सकें, दूसरा एजुकेशनल सर्टिफिकेट, तीसरा जॉब से संबंधित उसका पूरा ब्यौरा पता करें। और इन चीज़ों के अलावा अपने 2-4 हित मित्र रिश्तेदारों को बताइए कि हमारी शादी इस लड़के से, हमारे बेटी की शादी इस लड़के से इस घर में हो रही है, ज़रा इनके बारे में हमें बताइए आप। ये अवश्य करें, इससे आपको लड़के का बिहेवियर पता चल जाता है। वो खुशमिजाज है, गुस्से वाला है, नशेबाज है, कोई उसको लत खराब नहीं हो, गुस्सैल है, इन सब चीज़ों का आपको पता चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक है, फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए, फिर आपको शादी करना चाहिए। उसी तरह से लड़के वालों को भी जहाँ भी वो आपसे अपनी बहू ला रहे हैं, जहाँ से उस बेटी को लेके आ रहे हैं, उस बच्चे के बारे में उनका सेम चीज़, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें पता करें, उनके डिसीज़ के बारे में पता करें, अगर उसको कोई बीमारी है तो वो उसके बारे में पता करें, उसके स्वभाव के बारे में पता करें कि कहीं वो बहुत उग्र ना हो, उसे कई चीज़ें पता हो या ना हो, सब चीज़ों के बारे में आप पता करें, अपने रिश्तेदारों को बताएं, जिससे कि बातें बिल्कुल स्पष्ट रहें, कहीं से कोई छिपाव ना हो, कोई चीज़ें ऐसा ना हो कि जब शादी हो जाए तो लोग एक दूसरे के सामने बैठने में आनाकानी करें, मुँह छिपाएं, और जब बात खुल जाए तब स्थिति बड़ी ही भयावह हो जाती है। और ऐसी स्थितियों में बहुत सारे घरों को मैंने टूटते हुए देखा है, आपने भी देखा होगा। बहुत सारे घरों में ये होता है कि बन नहीं रहा है, आपस में निभ नहीं रहा है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगना चालू हो जाता है। लेकिन उसकी गहराइयों में जाके देखिए कि वास्तव में कहाँ गलती हुई, क्या कमी हुई। अगर शादियाँ हो भी जाएं तो मैं आपसे ये भी कहूँगा कि उसे निभाने का प्रयास करें, आपस में बैठ के सुलह करें, समझौता करें, समझें। खास तौर से पति पत्नी सबसे पहले वो आपस में समझें कि ठीक है, जो ईश्वर को जहाँ तय था, मंजूर था, वहाँ हो गया, और हम लोग अपनी लाइफ को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। इन चीज़ों को, जो हमारे अंदर कमियां हैं, इनको सुधार सकते हैं और आज से एक नया जीवन शुरू करते हैं। लेकिन हम उन माँ बाप, अभिभावक को बिल्कुल आगाह करेंगे, कहेंगे कि आप अपने बच्चों की शादी जब करने जाएं तो किसी भी झूठ का सहारा बिल्कुल मत लें, ये उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना होगा। और भी अगर आपको कुछ सजेशन लगता तो आप हमें भी बता सकते हैं। और ये जो सारी चीज़ें हम आपसे शेयर कर रहे हैं, अपने क्लाइंट के अनुभवों के आधार पे हम आपसे शेयर करते हैं कि आप जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं वो आगे से, चाहे वो हमारे क्लाइंट हैं या किसी और के भी क्लाइंट हैं जिनके बच्चे शादी लायक हैं या वो शादी करने जा रहे हैं, वो इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखें। कोई मैरिज ब्यूरो वाला, कोई मीडिएटर, कोई रिश्तेदार आपको सिर्फ उतना ही मदद करेगा, बता देगा शादी कि हाँ यहाँ शादी है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। बाकी जिम्मेदारी आपकी है। आपको अपने बच्चों की शादी करनी है तो आप खुद सारी चीज़ों को पता करें, देखें, और फिर उसके बाद अपना निर्णय लें कि हाँ ये आपके लायक है या नहीं है, ये वर या वधू आपके योग्य है, आपके बच्चों के योग्य है या नहीं है, ये निर्णय आपको लेना है। तो आप शादी को बिल्कुल आसान मत समझें, झूठ मत बोलें, और प्रयास हो कि ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी हो और सत्यता की ओर चले। और छोटी छोटी बातों को अवश्य आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं उनको इग्नोर बिल्कुल मत करें। अगर सब कुछ आपके मन मुताबिक हो तभी आप आगे बढ़ें और विवाह के लिए प्रयास करें। ये हमारा व्यक्तिगत सलाह है आप सभी को, और हम चाहेंगे कि आप लोग कभी भी इस तरह के किसी ट्रैप में ना फंसें। ईश्वर की कृपा मान के जो हो रहा है उसे करने में सफल रहें। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ अगले वीडियो में। नमस्कार।